ये आंदोलन है, आंदोलन का विस्तार है, विकास है, जुझारूपन में कमी नहीं है बल्कि बढ़ोतरी है। ये आंदोलन एक इतिहास लिखेगा, इसको हम देखते हैं। आंदोलन की सबसे अच्छी घटनाओं में से एक है, उसको मैं दिल में सजो के रखूँगा और इतिहास भी उसको सजो के रखेगा। सर, एक बड़ा क्वेश्चन आप उस समय छोड़ के गए थे प्रशांत किशोर के बारे में, और अभी वो छात्रों के साथ 3 दिन से 2 रात बिता चुके हैं गांधी मैदान में। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में आप उनसे ही पूछे तो बेहतर होगा, आप मेरे बारे में मुझसे पूछिए। सर, छात्र आंदोलन कहीं ना कहीं सर आपके जाने के बाद वीक पड़ गया है, क्या अब इस आंदोलन को किस दिशा में आप ले जाएंगे आगे? दरअसल ये आंदोलन नहीं, सत्याग्रह है, और मैंने कई बार कहा है कि सत्याग्रह एक आदमी भी कर सकता है। सत्याग्रह के लिए लाखों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्याग्रह का मेन उद्देश्य होता है लोगों के हृदय में परिवर्तन करना, और वो हम लोग कर चुके हैं। अभी आप देखिएगा पूरा भर जाएगा, कोई ये कमज़ोर नहीं है, बस आने की देरी थी, अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे। सर, आज का जो क्वेश्चन पेपर जैसे जो बात चल रही थी नॉर्मलाइजेशन की, आज का क्वेश्चन पेपर आपने देखा है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा था? ये बोला जा रहा है कि और भी इजी था। पिछले बार ग्रुप डी वाला था, ये ग्रुप एफ वाला है। एफ वाला? तो सर अब जो ग्रुप डी वाले टीचर होंगे, यूट्यूबर बहुत सारे टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बड़े खुश होंगे कि जो पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो हमारे बिहार के 200 SDM, 136 DSP बनेंगे, तो हमारी सुरक्षा, हमारे विकास को बहुत आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, ऐसा BPSC सोचती है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते। सर, अब आप वापस गर्दनीबाग धरना स्थल में आए हैं, क्या कोई नेता को जगह देंगे इस मंच पे आने का? देखिए, हम लोगों ने जो है 17 दिन में सबको जगह दे दिया, और सारे बच्चों ने भी देख लिया सबको जगह दे के, कि जब युवाओं की बारी आती है तो कोई भी साथ नहीं देता। हम लोगों ने किसी को मना नहीं किया था, सब आए, सबका स्वागत है। अब युवा सक्षम है, प्रतिभावान है, अपने कार्यों को, अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ सकता है, अपने सत्याग्रह को स्वयं चला सकता है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई आता है तो स्वागत है, लेकिन उसके लिए जगह उधर होगा, ये जगह उसके लिए नहीं होगा। ये जगह सिर्फ और सिर्फ जो गुरु और शिष्य हैं उन्हीं के लिए होगा, बाकी लोगों के लिए नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति आता है, स्वागत करेंगे हम उसका, लेकिन उसके लिए एक विशेष जगह बना देंगे, साहब आइए, बैठिए, और आइए तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं। जब आप मेरे साथ रात भर बैठेंगे तब आपको हम माइक देंगे, वरना माइक नहीं देंगे। सर, आज से आप रात भर के लिए, जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक के लिए बैठ गए? पहले दिन भी ऐसे ही था, पहले भी दिन हम लोग का यही था कि मैं पहले दिन आया तो फिर गया नहीं, और अब भी आ गया हूँ, तो अब लक्ष्य को प्राप्त करके ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। सर, क्या क्या कंडीशंस है आपको यहाँ पे बैठने पे प्रशासन के द्वारा, क्या क्या टर्म्स कंडीशन लगे हैं? सिर्फ एक कंडीशन, मुझे बोलना नहीं है, तो थोड़ी देर में मैं मौन व्रत धारण करूँगा। आप लोगों को मैं लास्ट इंटरव्यू दे रहा हूँ, 1-2 लोग और इंटरव्यू दूंगा, उसके बाद 5 बजे के बाद मैं तब तक नहीं बोलूँगा जब तक हम लोग की मांगें पूरी ना हो। सर, इस बार जो क्वेश्चन पेपर इजी आया, तो वो जो न्याय अन्याय की बात चल रही थी, 3,80,000 अभ्यर्थी जो शेष हैं, क्या उनके साथ सच में अन्याय हो गया आज का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद? तो ये जो 3,80,000 हैं, उनको एहसास हो रहा होगा कि हम लोग बातें सही कह रहे थे, लेकिन अभी जो 22 सेंटर पे ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं, उससे शायद एक चीज़ और निकल के आए कि कहीं ये 22 सेंटर वाले वो लोग तो नहीं हैं जिनको सिलेक्शन करवाना था। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल। आप दूसरी चीज़ हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि 1 सेंटर नहीं 22 सेंटर है। अगर ये 22 सेंटर बिहार के अलग अलग जिलों में होते तो क्या पेपर दोबारा नहीं होता? पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाबू परीक्षा परिसर 281 करोड़ रुपए की बनी हुई प्रॉपर्टी है ये, ज़मीन अभी अलग है, और जब 4,83,000 स्टूडेंट थे तो आपने वहाँ पे एग्ज़ाम करा लिया, और आज सिर्फ 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम कराना था, आप नहीं करा पाए। यानी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था उसको चूर कर दिया, इस बिल्डिंग को आपने अपवित्र कर दिया। लक्ष्य ये था कि इस प्रकार की 30 बिल्डिंगें बनेंगी बिहार में, और 30 बिल्डिंगों को देखा जाए तो लगभग 85 साढ़े 8,000 करोड़ रुपए का खर्च होना था। लेकिन एशिया का ये सबसे बड़ा जो सेंटर बना, जिस प्रकार अभी एक एग्ज़ाम वहाँ सही से कंडक्ट नहीं हो पाया, और वहाँ से क्या कारण था कि ये जो है 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम नहीं लिया गया, इसके पीछे कारण क्या था? अब ये पूरा का पूरा बिहार, पूरा जो है भारत पूछेगी, और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री जी का जो एक बहुत बड़ा सपना था उसको इस BPSC वालों ने चूक कर दिया। सर, एक सवाल रहेगा सर, क्या फिर से ये सब कुछ सिस्टम जो है वहीं पे घूम के आ गया, न्याय और अन्याय पे, जहाँ से शुरू हुआ था आंदोलन, फिर से वहीं पे आ गया? ये आंदोलन नहीं बाबू, सत्याग्रह है। सत्याग्रह। और आपको क्या लगता है कि हम आज वहीं हैं जो पहले दिन थे?
नहीं, उसके बीच में एक बड़ा सफर था। पहले अगर 18 से लेके और आज की डेट को हम लोग देखें 4 तारीख के बीच में, तो इस बिहार के बच्चों की मानसिकता में, परिवार की मानसिकता में, नेतृत्व की मानसिकता में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। और बिहार के प्रति पूरे विश्व और पूरे भारत पटल में लोगों की मानसिकता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है कि बिहार के बच्चे जितने डिसिप्लिन है, आपको उतने डिसिप्लिन बच्चे आपको कहीं मिलेंगे नहीं। अभी तक ये होता था कि बिहार के बच्चों को डिसिप्लिन माना जाता था, लेकिन जिस प्रकार हम लोग ने लाठियाँ खाई, हम लोग ने हाथ पैर तोड़वाए, ठंड में जो है पानी से हम लोग नहाए, लेकिन किसी के चेहरे पे अपने शिकन नहीं देखा, सब मुस्कुराते रहे। तो ये हमारे बिहार के बच्चों का साहस, ये हिम्मत और ये सारा का सारा जो जज्बा है पूरा विश्व देख रहा है कि निश्चित रूप से बिहार के जैसे डिसिप्लिन बच्चे आपको कहीं नहीं मिले। तमाम उन अभ्यर्थियों को कुछ कहना चाहिएगा सर, जो आपका रास्ता देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे? देखिए, हमारे साथ कुछ मजबूरियाँ थी, तो वो मुझे पूरा करना था, हमने पूरा किया। मजबूरियाँ खत्म हो चुकी और कोई बहुत बड़ी मजबूरी मेरे साथ नहीं थी। एप्लीकेशन नहीं था, एक शॉर्ट टर्म का था, वो कंप्लीट हो गया। 29-30 तो हमका ऐसे ही बीच है, 25 साल पहले और फिर 21 2-3 सब 2-3 इसका मतलब है कि जिस बुक से निकाला है उस समय का 2000 तो देखिए सर, एक सवाल रहेगा, जैसे मामला आया है कि मन्नू भाई जो हैं, जो बीपीएससी चेयरमैन हैं, उन पर पहले से भी करप्शन का और कई सारा आरोप उन पर है, केस दर्ज है, तो क्या इसको किस रूप में देख पा रहे हैं आप? देखिए, वो पहले के केस हैं, उससे हम लोगों को कोई विशेष मतलब नहीं है। पहले किसने क्या किया हमें मतलब नहीं है। हमें उससे मतलब बीपीएससी का चेयरमैन बनता है तो बीपीएससी के बने नियम कानून को सही ढंग से फॉलो करता है कि नहीं, पहले उन्होंने क्या किया उससे क्या, लेकिन न्यायपालिका देखेगी, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कर। लेकिन सर, जो पहले से ही भ्रष्ट है, लेकिन जो पहले से ही भ्रष्ट है, क्या बिहार में एक भी अच्छा सभी व्यक्ति नहीं मिला बीपीएससी को चेयरमैन बनाने के लिए? ये तो आप साहब जाके उन लोगों से पूछिए, हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमारा वो अधिकार तो है नहीं, ये अधिकार उन लोग का है, हम लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकते, ये तो सबको सोचना चाहिए। सर, बीपीएससी की तरफ से कहा गया था कि अच्छी तैयारी करिए, डीप नॉलेज लीजिए, आज से क्वेश्चन आपने देखा है, क्या लगा आपको, कितना डीप है ये? बीपीएससी ने गलत नहीं कहा था, बिल्कुल अच्छी तैयारी करने के लिए कहा था, लेकिन वो भूल गए थे कि किससे कह रहे हैं। जिन लोगों से सलाह मशवरा लेते हैं उनके हिसाब से ये अच्छी तैयारी है। अगर बीपीएससी वाले बच्चों के बारे में सोचते और बीपीएससी वाले टीचरों से सलाह मशवरा लेते तो शायद बेहतर सलाह मशवरा लेते। 30 मीटर हम इस बार थैंक यू सर। बैठिए साहब, आप लोग सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है। सर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। हमसे बात कीजिए। सर, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है क्वेश्चन आपका किस स्तर का है? क्वेश्चन में पूछा गया है, एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है किसमें है कि क्वेश्चन जो पेपर जो सेट किए हैं, सोचिए कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं कि झारखंड जो है बिहार से 9 नवंबर वर्ष 2000 को अलग हुआ था, और जब आप देखेंगे ना कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, अगर ये सवाल 9 नवंबर 2000 से पहले का होता तो इसका उत्तर बिहार होता। अब हम सभी को पता है कि उड़ीसा का नया नाम ओडिशा हो चुका है। आप जब ऑप्शन देखिएगा तो उसमें हम आपको दिखाएंगे, देखिए आपको मैं ऐसे करके भी दिखा दें, आप इस चीज़ को देख लीजिए, दिख रहा है, दिख रहा है। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, उड़ीसा का नाम जो है वो ओडिशा हो चुका है, ठीक है। मेघालय भी ऑप्शन में नहीं है, उड़ीसा भी जो ये मतलब आंसर में नहीं है, उत्तर प्रदेश भी आंसर नहीं है। इसका आंसर होता झारखंड, लेकिन वो झारखंड के बजाय बिहार दिया हुआ है। इसका मतलब कि लोग सीधे उस पुराने बुक से उठा लिए हैं, जीके के बुक से 25 साल पहले का कोई बुक रहा होगा, और इनके जो क्वेश्चन सेटर ने क्या किया होगा कि वहाँ से सीधा इस क्वेश्चन को उठा लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने कॉम्पिटेंट होंगे कि 150 क्वेश्चन आप शुद्ध नहीं पूछ पाते हैं, तो आप तो इसको अब निकालेंगे ही निकालेंगे। तो सिर्फ एक उदाहरण काफ़ी है बताने के लिए कि क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला व्यक्ति कितना कॉम्पिटेंट होगा। और जब हम लोग आयोग पर इसको लेकर सवाल उठाते हैं तो डराने की कोशिश करते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, आप इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी के भी स्वस्थ आलोचना कर सकते हैं, ठीक है, और अगर उसमें तार्किक रूप से आलोचना तो हम निश्चित रूप से करेंगे। अभी हाल ही में कहा गया था, पुलिस ने गर्दनीबाग थाना ने कई टीचर्स को जो है नोटिस देकर बुलाया गया, FIR किया गया, आप लोग आकर के मिलिए। उनमें से कुछ टीचर्स जो यहाँ आए थे बड़ी भीड़ के साथ, उनको जो है नोटिस नहीं दिया गया। क्यों? समझिएगा, आप पता करिएगा कि वो कौन से 3-4 टीचर्स हैं, बड़े बड़े नाम जिनको जो है नोटिस देके नहीं बुलाया गया है। तो ऐसा भेदभाव टीचर्स के साथ क्यों किया गया कि कुछ को डरा धमका के कि छात्रों के आंदोलन में टीचर्स का क्या काम। एक गुजरात के रहने वाले महात्मा गांधी का चंपारण में जो नीलहे गोरों के द्वारा प्रताड़ित किसान थे, वहाँ पर एक गुजराती महात्मा गांधी का क्या काम था?
आई बात समझ में? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्चों के साथ शिक्षकों का काम नहीं रहेगा तो किसका रहेगा? रोड चलते लोगों का रहेगा। सबका होना चाहिए। कहते हैं ना कि राजनीतिक दल, इसी व्यवस्था में, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राजनीतिक दल भी हैं, शामिल हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कोई भी आ सकता है, सबका स्वागत है, अपना अपना। बस राजनीतिक गोटी किसी को नहीं सेकने देंगे, किसी को फुटेज नहीं खाने देना है। जो मुद्दा हमारा है कि री एग्जाम वो होना चाहिए, मुद्दा वहाँ से भटकना नहीं है। किसी को हीरो नहीं बनाना है, किसी को नेता नहीं बनाना है। री एग्जाम, क्योंकि छात्र क्या होते हैं कि बेचारे, उनको लगता है कि जो हमारा मुद्दा उठाएगा हम उनके साथ हो लेंगे, वो हाईली कंफ्यूज होते हैं बेचारे, क्या करेंगे वो। आप 7-8 दिन तक ये बैठे हैं, कोई नहीं सुनेगा, पक्ष नहीं सुनेगा तो विपक्ष आएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, आएगा ही आएगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारी बात तो हम सुन ही रहे थे। आपने कहा कि माननीय मुख्य सचिव जो आपकी बात सुनेंगे, तो सुन के क्या कर लिए? वो कुछ हुआ नहीं हुआ ना। इसीलिए बच्चे शुरू से बोल रहे थे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन वो इस लोकतंत्र में मिले ही नहीं, जबकि वो खुद ही छात्र आंदोलन से ही निकले हैं जी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप तार्किक रूप से देखिएगा कि अब आज जितने बच्चों का हुआ, आप कट ऑफ देखिएगा इसमें कितना जाएगा। पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह जो है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन का लेवल है। देखिए बीपीएससी महात्मा गांधी, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए कि चंपारण सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया। लीची उत्पादन में सबसे आगे बिहार का कौन जिला है? बिहार का मुजफ्फरपुर है। गेहूं उत्पादन में बिहार का सबसे आगे मेरा रोहतास जिला है। समझ रहे हैं ना? तो ये सब क्वेश्चन पूछ करके आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? सर अभी तो एग्जाम हो गया है और लेवल तो देख ही पा रहे हैं, तो आगे क्या लड़ाई कमजोर होगी या और इसको और बेहतर किया जाएगा? देखिए, अब 2 तरीके हैं। अब या तो सरकार जो है वो सुन ले जायज़ मांग को, एकदम जायज़ मांग है। सबसे बड़ी बात कि आप शुरू से देखिए, 18 दिसंबर से कोई भी छात्र उग्र नहीं हुआ था, समझिएगा, एकदम अहिंसक तरीके से सत्याग्रह चल रहा है। और अब देखेंगे कि थाना पुलिस ने, गढ़वरी थाना ने एक आरोप लगाया, एक क्वेश्चन कॉमन है कि हाँ कौन सा, ये जो अच्छा ठीक है, सर मैंने उसको भारत कर दिया गया, हाँ ठीक है। तो आप देखिएगा कि एक आरोप लगाया गया है कि ये बच्चे जो है अस्पताल में तोड़फोड़ किए। तोड़फोड़ कोई नहीं कहता, आप उसकी वीडियो देखिएगा। बच्चा जो गिरा, जब वो बेहोश हुआ तो लोगों को लगा कि आनंद फानन होता है ना कि मृत्यु कहीं ना हो जाए, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं कोरोना के बाद से। तो लोग भागते गए हॉस्पिटल की ओर टांग करके उस लड़के को, और वैसी स्थिति में गेट बंद रहेगा तो लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई आपका गेट टूटना बड़ी घटना नहीं थी, उस बच्चे का बचना बड़ी घटना थी। हम नहीं चाहते कोई और कैजुअलिटी हो जाए। तो ऐसे में और लोगों ने कहा कि तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भीड़ भाई भागी डरते हुए कि बच्चे की जान बच जाए, और उसको आपने साबित कर दिया कि तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो देखिएगा कोर्ट में तो इनको बहुत मतलब बुरी स्थिति होने जा रही है। ठीक है, हम लोग को माननीय न्यायपालिका पर भी भरोसा है कि वो न्याय होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन का एक क्वेश्चन कहते हैं ना कि पूरे तालाब में एक सड़ी हुई मछली जो है पूरे बाकी मछली को खराब कर देती है। इनका एक क्वेश्चन प्रमाण है इस बात का, ये कितना कॉम्पिटेंट आयोग है। ठीक है, और आप कहते हैं कि आयोग पर उंगली मत उठाइए। अरे भाई, इसी आयोग के एक अध्यक्ष पहले जेल जा चुके हैं ना, बाकी मेंबर्स। हम कैसे नहीं उठाए भाई? आपका इतिहास बता रहा है कि आप उतने सही नहीं हैं। आप आइए कोर्ट में हमसे और अब बात कीजिए, हम सच में धज्जियां उड़ा देंगे अपने तर्कों से। इसी को आप याद रखिएगा। फिर माननीय चेयरमैन साहब बीपीएससी के कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, और आपने पूछ दिया लूसेंट से 1 लाइनर। तो क्या ये बच्चों के साथ उनको भ्रमित करने का नहीं है? आपने बच्चे जो वो उसी हिसाब से तैयारी करने लगे, और आप पूछ रहे हैं एसडीएम और डिप्टी एसपी के लिए सवाल, और पूछा गया एकदम जला जैसे प्यून लेवल का सवाल आप पूछ रहे हैं, उसमें वैसा नहीं पूछा जाता है। सर एक सवाल मेरा हो सकता है इसमें कि क्वेश्चन का जिस तरह से आज निम्न स्तर का क्वेश्चन पूछा गया 5 क्लास के बच्चों की जैसा, तो क्या आपको ये लगता है कि ये 12,000 बच्चे का आज एग्जाम हुआ है, इन लोग साथ सेटिंग किया गया होगा, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार? देखिए, बिना जैसे हम बिना सबूत के नहीं बोलते कुछ भी, मतलब आप मेरी बात सब तक आपको लग गया होगा हम बहुत तार्किक होकर के बोलते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है 50% से भी कम आज बच्चे प्रेजेंट रहे थे, क्योंकि बहुतों का तो मन ऐसे ये हो गया होगा कि यार अब यहाँ नहीं देना है। आप समझिएगा इस बात को। एक बच्चे ने बताया कि उसकी क्लास में 48 सीटिंग कैपेसिटी थी, जो बच्चे थे उसमें केवल 21 आए थे। तो 48 में 21 का आप आंकड़ा एक निकाल लीजिए कि कई तो दुखी मन से आए ही नहीं होंगे, कि भरोसा नहीं रह गया। ठीक है, तो फिर जो सवालों का जो लेवल है उसमें कई बच्चे बता रहे हैं कि हम 137 करके आए हैं, 140 करके आए हैं, 125 करके आए हैं, लगभग लोग इस टाइप से। तो इसका मतलब है कि अगर ये 5,000 बच्चे में से 3-4 हज़ार रिजल्ट अगर यहीं से निकल जाता है, कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं, स्केलिंग लागू करेंगे। स्केलिंग जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में लागू होता है, एक सब्जेक्ट में लागू नहीं होता है। उनके बीपीएससी के जो माननीय सचिव जी हैं उनको नहीं आइडिया है अभी। ठीक है,
अब जिससे भी वो पेपर सेट करवाए हैं, सोचिए कि उनका लेवल क्या रहा होगा कि वो कहीं से 25 साल पहले की कोई मैगजीन निकाल लिए होंगे और वहाँ से वो क्वेश्चन उठा करके रख दिए होंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो कम से कम यार कॉम्पिटेंट लोगों को तो बुला लो, क्यों अपनी बार बार जो है हंसी के पात्र बनते हो? मतलब आयोग के लिए हम बोल रहे हैं ये, ठीक है, संवैधानिक आयोग है, पूरी इज्जत है, लेकिन उसमें बैठे हुए लोगों पर जो है अब संदेह का बादल जो है वो घुमड़ रहा है। और जब जब छात्रों को संदेह होगा तो सरकार को आगे बढ़ के इस लोकतंत्र में उस संदेह का निवारण करना चाहिए। सर एक सवाल और रहेगा, वर्तमान जो आपको चेयरमैन है इन पर पहले भी कई सारे आरोप लगे हुए हैं, मुकदमा दर्ज है, तो क्या पूरे बिहार में इनको एक ही वक्त सभी का व्यक्ति नहीं मिला बीपीएससी चेयरमैन के लिए, जो एक भ्रष्ट व्यक्ति को बताया गया है? मैंने 2-3 न्यूज़पेपर्स में, वो भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 23 अक्टूबर 2017 को जो बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन हैं श्री रवि मनु भाई परमार, मनु भाई इनके पिताजी का नाम होना चाहिए क्योंकि रवि नाम पहले आता है तो उनका नाम हुआ रवि, तो रवि मनु भाई परमार जी जो हैं उन पर जो है आईपीसी की धारा 406, 409, 420 भी, 467, 468, 471A और 120 बी, ये सभी धाराओं में केस दर्ज हुआ था। और किसमें हुआ था पता है? महादलित विकास निगम जो है बिहार का, उसमें 4.25 करोड़ रुपए के घोटाले का। और प्लस केस किसने किया था? हमने, आपने नहीं, बिहार के ही विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने, जो कि सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था ने। और अब आप देखिएगा कि न्यूज़पेपर में कहीं दिखता ही नहीं है वो। आखिर वो कौन सा केस था कि 5 साल 6 साल में सॉल्व हो गया? और जो रिटायर होते नवंबर 2024 में, उनको समय से पहले हटा सेवानिवृत्ति दिला करके बीपीएससी चेयरमैन बना दिया गया। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि एक आरोपित व्यक्ति को बीपीएससी चेयरमैन बनाया गया? इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल। और सरकार डराने की कोशिश कर रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है, एक भ्रष्ट व्यक्ति को जो 420 बी में भी अभियुक्त हैं विजिलेंस के द्वारा, उनको बनाया गया है चेयरमैन बीपीएससी का। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये बिहारियों के ऊपर, बिहार की जनता के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है? क्या उनके राज्य में ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं है जो ईमानदार हो? एक चोर को बिठा दिया बीपीएससी के लिए। बहरहाल हम राजधानी बाग में है, यहाँ आंदोलन का नया स्वरूप होता जा रहा है और हेमंत सर बैठे हुए हैं, कई और लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ये आंदोलन और विकराल रूप लेगा। री एग्ज़ाम का मांग है और जो छात्र एग्ज़ाम में दिए हैं या एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उन तमाम छात्रों का भी यही डिमांड है कि री एग्ज़ाम हो, दोबारा परीक्षा हो, सभी का एक जैसा हो। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।